आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के टर्म 2 के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पाठ में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पूर्वी प्रदेश में स्त्रियों को ऐसा वातावरण ही नहीं मिलता कि वे पढ़ाई लिखाई के सही महत्व को समझ सकें। मतलब जो पूर्वी प्रदेश की जो भी मतलब स्त्रियां होती है उनको इस प्रकार का वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट नहीं मिलता है कि वह मतलब पढ़ाई लिखाई का जो मतलब महत्व होता है, जो सही महत्व होता है उसको समझ सके। वे कुएं के मेढक की भांति अपने कामों में ही लगी रहती है। कुआं का जो मेढक होता है वह कुएं के अंदर ही रहता है, उनको लगता है कि मेरा संसार इतना सा ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो पूर्वी प्रदेश की जो स्त्रियां हैं वो अपने काम काज में ही लगी रहती है। वे बाहरी दुनिया से बेखबर है, उनकी समझ और सोच का विकास नहीं हो पाता। देखिए जब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग मतलब शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा जो सोच है, जो समझ है वो भी विकसित नहीं होगा। कई बार अपनी इस कमजोरी के कारण उन्हें समाज और परिवार में मान सम्मान नहीं मिल पाता, ठीक है, जो मिलना चाहिए। मतलब उन लोगों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है इसी के चलते। तो ये हो जाएगा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। फटाफट आप लोग नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों के किस विचार से प्रसन्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि दुष्यंत कुमार खुदा के संबंध में लोगों के भगवान के ऊपर आस्था को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब ये मतलब देखते हैं कि लोगों का मतलब देखते हैं भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था है। चाहे उन्होंने भगवान को न देखा हो, चाहे ये ईश्वर पर विश्वास भी न करते हो, तब भी वे उसके नाम पर सब प्रकार के कष्ट सहन कर लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत सारे क्या कोई भी मतलब भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं। मतलब वो एक आस्तिक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आस्तिक है। वो जो भी कष्ट होता है भगवान के नाम का, हर एक कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाता है। वो यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके सुख दुख में ईश्वर की ही कोई योजना है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संथाल बस्तियों की किन किन विशेषताओं का ज्ञान आपको आओ मिलकर बचाएं कविता के माध्यम से हुआ। देखिए संथाल बस्ती का अगर बात किया जाए, जहां पर अधिकतर संथाली लोग रहेंगे, यानी कि आदिवासी संथाली लोग रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर मैंने लिखा है। और देखिए जाहिर सी बात है, जो आदिवासी होते हैं, जो संथाली होते हैं, वो मतलब मन के मतलब साफ होते हैं। उनका मन मतलब छल कपट वाला नहीं होता है। वो अपने मातृभूमि से, प्रकृति से, मिट्टी से, जंगल से, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा है कि संथाल बस्तियाँ आदिवासियों की बस्तियाँ हैं। ये लोग अपनी मिट्टी और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये मन से, ठीक है, ये मन से क्या है, ये मन से भोले होते हैं तथा ये दिल के साफ होते हैं। मन का भी भोला है और दिल का भी साफ है। गाना और नाचना इनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। परस्पर प्रेम और विश्वास इनकी जीवन शैली है। ये हो जाएगा इसका उत्तर, इसको भी नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कि गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाली मोहन के जीवन संघर्ष में क्या अंतर है। देखिए जो मोहन है, जब ये गांव में था तो उसका जो दिनचर्या था, जो जीवन था, किस प्रकार से कट रहा था। और जब वो शहर चला गया, तो उसका जो जीवन है किस प्रकार से कटने लगा, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कि गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। जो मोहन था वो गांव में जब रहता था तो अपने लिए संघर्ष करता था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए प्रतिदिन नदी पार करना, मन लगाकर पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाकर ये सारे संघर्ष वो अपना भविष्य बनाने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए कर रहा था, ठीक है। प्रतिदिन नदी पार करके वो स्कूल जाता था, खूब मन लगाकर पढ़ता था। हर एक टीचर के नज़र में वो एक अच्छा स्टूडेंट बन गया था।
बहुत ही अच्छे तरीके से संघर्ष कर रहा था ताकि अपना जो भविष्य है और माता पिता का जो सपना है वह पूरा हो सके। लेकिन जब ये मोहन जो है, जब ये लखनऊ शहर चले जाते हैं तब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी के कपड़े देकर आना, ये सब काम वह रमेश के परिवार के लिए कर रहा था। उससे उसका अपना भविष्य धूमिल हो गया और माता पिता के सपने टूट गए। उनका जो भविष्य था वो खत्म हो गया, ठीक है, माता पिता का सपना टूट गया। गांव का होनहार बालक शहर में घरेलू नौकर बनकर रह गया था। इसी प्रकार के तर्क लिखकर सहपाठियों के साथ चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि रजनी के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए रजनी इस पाठ की नायिका है। उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है संघर्षशीलता। वह हर एक चीज के लिए संघर्ष करते रहता था। वह अन्याय के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करने में कुशल है। कहीं पर भी अगर अन्याय हो रहा है तो वह वहां पर खड़ा हो जाता था, वह डटकर मुकाबला करता था। वह निर्भय भी था, वह निर्भय तथा, ठीक है, वह निर्भय तथा आत्मविश्वास से भरपूर महिला है। वह सत्य के लिए किसी से भी टकराने की शक्ति रखती है। उसमें एकदम आत्मविश्वास, जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकदम कूट कूट कर भरा हुआ था। वो सत्य के मार्ग पर चलने वाला था और सत्य के चलते वो किसी से भी टकराने के लिए, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता था। उसमें लोगों को एकत्र करने तथा उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है। वह सच्चे अर्थों में नायिका है। लोगों को एकजुट करने में, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में गजब का शक्ति था उसके पास। ये सब लिखिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्या है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। देखिए इसका उत्तर, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ की करोड़ों निवासी भी भारत माता है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से है। देखिए यहाँ पर जो नेहरू जी जो है वह धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत जो भी चीज है हर एक को यहाँ पर भारत माता, यहाँ तक कि जो भारत देश की जो निवासी है इनको भी भारत माता बोलते हैं। और भारत माता की जय माने हो गया कि भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका जय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास क्या है कि घरेलू नौकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेबी हालधार की आलो आंधी के आधार पर उत्तर दें। तो देखिए घरेलू नौकरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब क्या क्या समस्या है, तो इन लोगों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। इन्हें गंदे और सस्ते मकान किराए पर मिलते हैं क्योंकि ये अधिक किराया नहीं दे सकते। इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। इनसे अधिक काम लिया जाता है। और अन्य समस्याएं यहाँ पर मैंने और कुछ समस्याएं लिख दिया है, देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। आगे की आर्थिक तंगी के कारण इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। चिकित्सा सुविधा और खाने के अभाव में भी ये अशिक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 8 क्या है कि तातुस ने बेबी हालधार को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया। तो देखिए किस प्रकार से बाध्य करता है, किस प्रकार से मनाता है। तो तातुस ने बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। तातुस ने जब देखा कि बेबी बहुत ही अधिक मात्रा में पुस्तक को पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ने में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। जब बेबी ने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया तो तातुस को लगा कि बेबी लेखन कार्य कर सकती है। एक बार की बात है, बेबी तातुस को बहुत सारे बांग्ला लेखक के बारे में बताते हैं तो तातुस को लगता है कि नहीं, बेबी जो है वो लेखन कार्य कर सकती है, मतलब लेखन का काम कर सकती है। उन्होंने बेबी को एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। कुछ दिन बाद तातुस ने बेबी को एक पेन और डायरी देकर कहा कि वह प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ लिखे। फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर तातुस है बेबी को एक पुस्तक पढ़ने के लिए देता है, फिर बाद में एक डायरी और एक कलम भी दे देता है और बोलता है कि प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ लिखा करो तुम। फिर आगे देखिए क्या है कि बेबी ने कोशिश की कि तातुस से बाध्य न करें, मतलब बेबी ने तातुस को बोला कि तुम मुझे लिखने के लिए बार बार मत बोलो, ठीक है। मगर तातुस तो ठान चुके थे कि बेबी को लेखन कार्य करना है। तातुस ने लेखिका को बार बार लेखन के लिए कहना जारी रखा। उन्होंने लेखिका का परिचय अपने कोलकाता और दिल्ली के दोस्तों से करवाया। अब तातुस के साथ साथ कोलकाता से भी बेबी को उत्साह भरे पत्र आने लगे। इसका असर यह हुआ कि बेबी को लिखने पढ़ने में आनंद आने लगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेठू ने बेबी को यह क्यों कहा कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो।
जेठू का यह कथन रचना संसार के उस सत्य को उद्घाटित करता है जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए लेखिका आशापूर्ण देवी ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया था। वह भी केवल बांग्ला पढ़ी थी और वह भी बहुत कम। लोगों के उपहास के डर से वह सबके सो जाने के बाद रात में लिखती थी। इसी तरह बेबी एक नौकरानी होते हुए भी समय निकालकर जो कुछ भी लिख रही थी जेठू को वह श्रेष्ठ लगा। ठीक है, इसलिए जेठू ने उसकी तुलना आशापूर्णा देवी से की है। देखिए, बात यह रहा कि जो बेबी है वो एक नौकर थी। वह देखिए रचना कर रही थी तातुस के कहने पर। तो तातुस के कहने पर जब वो रचना कर रही थी, देखिए जब रचना करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत किया और रचना लिखा। और ये जो प्रयास है, यही प्रयास यहाँ पर जो जेठू है उनको लगता है कि आशापूर्ण देवी जैसा ये प्रयास लगता है। इसको लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है देखिए यहाँ पर कि तातुस के घर काम करने वाली महिला ने लेखिका को गालियां क्यों दी। तो देखिए गालियां क्यों दिया। लेखिका जब तातुस के घर पहुंची तो उसे पता चला कि वह महिला वहीं काम कर रही है। तातुस ने उस महिला को काम से हटाकर लेखिका को काम पर रख लिया। उस महिला ने लेखिका के प्रति रोष प्रकट करते हुए गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन कहा कि उसे नहीं पता था कि यहाँ पहले से कोई काम कर रहा है, मगर वह बक बक करती चली गई। देखिए क्या होता है, तातुस के घर में क्या करता है, यहाँ पर तातुस के घर में क्या होता है, यहाँ पर लेखिका को काम दिया जाता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक नौकरानी काम करती थी। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो मतलब आग बबूला उठा। जाहिर सी बात है कि देखिए अब मेरा भोजन कोई और खाएगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। तो बस यहाँ पर वही चीज़ है, इसलिए उन्होंने लेखिका को गालियाँ दिया था। इसको नोट करिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर आपको टोटल मिलाकर अभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और ऐसे में आप लोगों को और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को एक एक करके कल सुबह तक दे दूंगा। आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।